बात कर बताओगे सकते हैं, इंडिया रिसेंटली? जीता, इंडिया को मुबारकबाद दे सकते हैं यार, मतलब जो जीता है उसको। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसी कर से लो। शुरू करते हैं। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तुम क्रिकेट को बड़ा फॉलो भी हाँ करते हो, देखते हो, समझते हो, परखते हो। क्या है जज्बात और एहसासात तुम्हारे इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे? यार, वही वाली बात है, वर्ल्ड कप भी थोड़ा पुराना हो गया। हमने ये टॉपिक पहले डिस्कस किया था कि हम इसको हाईलाइट करेंगे, लेकिन बीच में बात नहीं हो सकी। बट अगर ब्रीफली बात करें तो आई थिंक वेल डिजर्व्ड है। अगर उसको आप छोटी बात करें, लंबी बात ना करें, काफी अरसे से अगर आप इंडियन टीम की परफॉर्मेंस देखें तो हर चीज के अंदर वो नंबर वन आ रहे हैं। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उन्होंने खेला था, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ तो उन्होंने सारी टीमों का क्या कहते हैं भरता बना के, नाश्ता करके अच्छी तरह 400 रन सारों को मारे हैं, अच्छी तरह ब्लेंडर में डाल के मिल्क शेक बना के स्मूदियां पी हैं सारी टीमों की। तो उसके बाद अब ये T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद जिम्बाब्वे से हार क्यों तो गए हैं, यार वो लेकिन तो ये उनकी क्या हुआ है? वो बच्चों वाली टीम खेल रही है ना, तो उसके भी मेरा ख्याल है कल वापस वो जीत गए हैं। तो क्या कहते हैं, मेन प्लेयर्स तो सारे पार्टी कर रहे हैं वानखेड़े में, बम्बई में। वो जो टीम जीती है वो तो सारे उधर है ना। ये तो उनकी मेरे ख्याल से सी एंड डी टीम है। बट अगेन डोंट। मुझे पता है, लेकिन ये जब कोई भी टीम इतना बड़ा मेजर वर्ल्ड टाइटल हम्म। जीतती है, रिगार्डलेस कि उसकी बी टीम खेल रही है, सी टीम खेल रही है, डी टीम खेल रही है, डज इट नॉट पुट आउट अ रादर लाइक बैड इंप्रेशन कि आप लिटरली अभी मतलब हफ्ता पहले आप वर्ल्ड कप जीत के आए हैं और हफ्ते बाद आप जिम्बाब्वे से हार गए हैं। हम्म। तो ये मैचेस प्लान इसी तरह हुए होते हैं कि वर्ल्ड कप के फौरन बाद आपकी कोई सीरीज होना लाजमी होती है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया हार गई तो हाँ है, हार बहुत गए, वो हार हुआ। गए, हाँ। हाँ नहीं, बट व्हाट वाज द नीड? अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, वर्ल्ड कप के लिटरली 2 हफ्ते के बाद एक और मतलब हमारी तो कोई सीरीज नहीं हो रही, अगर हम जीत जाते ऐसी तक बैठा सी आते हाँ हाथ रख के। तो लाइक व्हाट कुड बी द पॉसिबल यार, रीजन बिहाइंड स्केड्यूलिंग दिस? होती है ना पहले से। मैचेस जो आपके डिसाइड होते हैं और उसके अंदर भी आपके कई मकसद होते हैं कि अगर आप इतने ज्यादा मैचेस रख रहे हैं और इस तरह की सीरीज रख रहे हैं तो फिर उनके अंदर आपका मकसद ये भी होता है कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, आप प्लेयर्स की रोटेशन करें, आप कुछ प्लेयर्स को चांस दें ताकि अगर आपकी टीम इंजर्ड हो जाए, जिस तरह आई थिंक अब इंडिया भी इस चीज की बेस्ट एग्जांपल है कि उनकी 2 या 3 टीमें इंटरनेशनली खेल सकती हैं। अगर वर्ल्ड कप कराए इंडिया की 3 टीमों को तो क्या पता 2 ही फाइनलिस्ट इंडिया की ही। तो क्या कहते हैं, इस तरह के फिक्सचर्स के अंदर उनको चांस मिलता है कि यार आप अपने जो दूसरी टीम के प्लेयर्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर लें, मैच प्रैक्टिस दे दें। और बाकी फिर ऑब्वियसली आपने एसोसिएट नेशन के साथ भी खेलना होता है, जो टीम जिन टीम की थोड़ी रैंकिंग कम हो रही होती है इंटरनेशनल में, उनको भी आपने प्रैक्टिस देनी होती है। तो कई इनके फॉर्मूलाज होते हैं फॉर सेटिंग अप देयर फिक्सचर्स। तो ये पहले से स्केड्यूल्ड होगा। और उन लोगों ने ऑब्वियसली इस नियत से तो नहीं तो सोचा अब होगा कि आए वहां अब पे कोहली आए और बुमराह खेलने जाएंगे। उन्होंने यही सोचा होगा कि यार इधर भी हम अपनी क्या कहते हैं टीम को थोड़ा। No, why I also brought this up is because obviously there is a हाँ vision हाँ there. हाँ यार, तो बीसीसीआई विजन किसी का विजन आदमी के है, तहत तेरा चल नाम रही है ना, हसन जो ईगल भी होना थे। चाहिए। लेकिन ये वाला विजन हमारे यहाँ नहीं नजर। हमारी तो तू कह रहा ना कि उनकी 2 टीमें अगर तीन उनकी टीमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल सकती हैं, साड़ी तो एक भी नहीं खेल हाँ, एक सकती। भी नहीं खेल रही है। तो लर्निंग, मेरे ख्याल में लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। अब जैसे इट्स अस्टॉनिशिंग कि वो जो लेजेंड्स की वो जो हो रही है बर्मिंघम में, मैनचेस्टर हाँ। इंग्लैंड में जो हो रही है वो चैंपियनशिप, उसमें पाकिस्तान जिस तरह से माशाल्लाह खेल रहा है, आफरीदी और रजाक और वहाब यूनस, हम्म। ये सारे कामरान ने उस दिन पता नहीं बड़ा हाँ स्कोर हाँ किया है। हाँ। तो इरफान ये पठान को मेरे ख्याल है पता नहीं मतलब है 25 कि मारे एक ओवर में। तो वो बड़ा, आई थिंक कल या परसों मैच हुआ है, आई थिंक। हाँ, तो व्हाट इज मिसिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ? व्हाट आई मीन, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? प्रॉब्लम वही है यार, आई थिंक पिछले एपिसोड। आज का पाकिस्तानी प्ले नहीं, मुझे नहीं समझ यार आती प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बार बार हमारी वीडियो पे भी कमेंट है, सुन ले, हमारी वीडियो पे भी कमेंट आया और बहुत शदीद एक रिएक्शन आता है कि नहीं यार, हमारे प्लेयर जो हैं उनका कसूर नहीं है, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बड़े स्किलफुल हम्म। हैं, हमारे प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। कल आफरीदी की भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा हाँ था, उसने एग्जैक्टली यही बात, क्योंकि वो जो जियो के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है मुर्तज़ा, उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं और हमारी करंट टीम, तो आफरीदी से नहीं 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 नहीं, हमारे प्लेयर्स आर द बेस्ट अमंग्स द बेस्ट इन द सेंस है। वर्ल्ड, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, वो हैं। तो मतलब है कि जो इतने अच्छे प्लेयर है, वो शाहीन शाह अफरीदी वहाँ पे बैठा हुआ है, माशाल्लाह, ग्रेट दैट ही इज़ देयर विद हिज फैमिली एंड ही इज सपोर्टिंग हिज फादर इन लॉ। बट
यू नो आई एम काइंड ऑफ पुट ऑफ अगेन, मे बी यू नो मेरा वो वाला, क्योंकि मैं इतना कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो वाला क्रेजी वाला ऐसे ही। सपोर्टर नहीं हूँ, बट स्टिल आई मीन इट्स नॉट अ गुड गुड इमेज यार। हाँ, तुझे ये चीज बॉदर करती नहीं है। करती? तो क्या किया जाए? नहीं, आई थिंक हाँ, हमने पिछली दफा भी थोड़ा सा टच अप ऑन किया था, प्लेयर्स अच्छे हैं काफी, पर वही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, प्रोसेसेस की बात है, सिस्टम्स की बात है, वो हमारे नहीं सेटअप हुए हुए। और ये जो तुमने भी बात की कि फिक्सचर सेटअप किए हुए हैं, रोटेशन पॉलिसी है, बेंच स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं, हर प्लेयर के पीछे 3-3 4-4 की बैकअप है, कि क्या कहते हैं, अगर एक ओपनर, अगर एक आपके पास कीपर नहीं है तो दूसरा कीपर आ जाएगा, अगर एक हिटर नहीं है तो दूसरा हिटर आ जाएगा। हमारे पास 4-5-6 पे प्लेयर ही कोई नहीं है अभी तक, तो फिनिशर ही कोई नहीं है। तो हम्म। एक प्रोसेस सही बनाओ, एक सिस्टम ठीक बनाओ, एक आप उसको उस तरह तरीके से प्रोफेशनली चलने दे, तो फिर ये सारी चीजें ऐसी बनती हैं, यू ट्रस्ट द प्रोसेस, कि आप इवेंचुअली आपका सिस्टम ठीक हो जाता है। इसीलिए बाय एंड लार्ज, आई डोंट नो इफ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि पिछली दफा भी हमने शायद डिस्कस किया कि जो भी लेवल की क्रिकेट हो रही है उसके अंदर 10 में से 8 या 9 मैचेस इंडिया हमेशा जीतता है। ठीक है, फाइनल में कभी आकर रह जाता है, कभी सेमीफाइनल में रह जाता है, कभी फाइनल। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रोसेस, उनका सिस्टम बड़ा तगड़ा है। मुझे राहुल द्रविड़ की, जो उनका कोच है, जो भी इस मैच, इस फाइनल मैच था उनका वर्ल्ड कप वाला, उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त बात की थी कि लोग, ये इंडिया में कैंपेन चल गया था, विन इट फॉर द्रविड़, विन इट फॉर द बॉल, कुछ इस टाइप का, कि द्रविड़ के लिए वर्ल्ड कप जीत जाओ, वो उसका आखिरी हम्म। टूर्नामेंट है। तो उससे पूछा तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है, कहते हैं हम्म। फजूल बकवास है। कहता है कि यार वर्ल्ड कप इसलिए जीतो बिकॉज इट्स देयर, सिंपल सी बात है, एंड दैट्स योर जॉब। मतलब बात ही खत्म ना। कहता है कि हम्म। मतलब किसी ने एक माउंटेन क्लाइंबर से पूछा कि एवरेस्ट पे क्यों चढ़ना है, कहता उसने कहा बिकॉज इट्स देयर। तो कहता वर्ल्ड कप का भी ये है कि जीतो, इट्स देयर। मतलब राहुल द्रविड़ कहाँ से आ गया? तो तुम्हारा जो काम है वो तुम सिस्टम के तरीके से, प्रोसेस से, ऑनेस्टली, बगैर किसी आगे पीछे करो, रिजल्ट खुद आ जाएगा। बजाय इसके कि ये वाला हम किंग कर लेगा, ये बॉबी के लिए कर रहे हैं, ये वाला शीनू के लिए कर रहे हैं, ये वाला हम रिजवान के लिए कर रहे हैं। तो वही वाली चीज है ना, कि आपने इन पर्सनल, इमोशनल, इन सारी चीजों से निकल के बहुत कोल्डली आपने काम करना है, और वो आप करें। और वो आपको उनकी टीम में भी नजर आया ना। अब देखो लड़ाइयां, जिस तरह पाकिस्तान टीम में कहते हैं कि बॉबी की लड़ाई है, शीनू की लड़ाई है, ये एक कैंप है, वो एक कैंप है। कोहली और शर्मा की कितने अरसे से लड़ाई चल रही है। लोग कहते हैं कि कोहली ने माइंड किया जब उसको निकाला कैप्टनसी से, रोहित आ गया, ये हो गया, कैंपेन हुआ, सारा कुछ हुआ। वर्ल्ड कप में ऐसा लगता है उन दोनों को ना भाई बहन बन के साथ बिठाया हुआ, जिस तरह उनकी शादी करानी है। जब भी कोई मैच होता है, जब भी आप जूम इन करें, कोहली और शर्मा साथ बैठते तो शर्मा के एक दूसरे से बातें कर रहे होते। सो देयर लाइक यार, लेट्स पुट दिस इन फ्रंट ऑफ अस, लाइक अहेड ऑफ अस, असाइड। कि भाई हमने जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करनी है वो हमारे से ऊपर है। तो चलो आओ, हम दूल्हा मियां बीवी बन के हर जगह पे बैठ जाएंगे, फोटो शूट कराएंगे डग आउट में। दैट गिव्स यू अ वो ऑफ यूनिटी। उसी तरह या वो हार्दिक पांड्या है उसका, और शर्मा का भी मुंबई इंडियंस की में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, शर्मा को हटा दिया, पांड्या को कैप्टन बना दिया। लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में आई डोंट नो इफ यू सॉ दैट, कि वो पांड्या ने थ्रू आउट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसने ये नहीं किया कि यार मतलब मुझे मुंबई इंडियंस में बड़ा जलील किया था तो मैं नहीं खेलूंगा। एंड पे यू कुड सी कि जब वर्ल्ड कप वो जीते हैं, तो शर्मा एंड पांड्या बंदे हग ईच अदर, तो बोथ ऑफ देम वर क्राइंग, दे वर लाइक अच्छा हाँ यार, हमारी काफी मसले थे, लेकिन वर्ल्ड कप। तो आप प्रोसेस, आप सारी चीज को फॉलो करें, अपनी ईगो, अपनी इमोशंस, अपनी सारी चीजों को पीछे रखें, तो रिजल्ट खुद ही आता है।